उसके बाद अगले शेर में शायर इब्न अबिल हदीद मुतज़िली कहता है, अज़्ज़ारिबुल हामिल मुक़न्नअ फ़िल वग़ा बिलखौफ़ लिलबुहमिल कुमात युक़न्नअ। वो अली जो कि सरों को गिराने वाला है मैदान जंग में। कौन से सर? अलहाम, हाम अरबी ज़बान में कहते हैं सर को। अलमुक़न्ना, जिस सर के ऊपर आहनी खोद मौजूद है, आहनी टोपी मौजूद है। इन सरों को मौला मुत्तक़ियान काट कर फेंक दिया करते थे। बिलखौफ़ लिलबुहमिल कुमात युक़न्नअ, और अली की हस्ती वो हस्ती है जो बड़े बड़े पहलवानों को, बुहम अरबी ज़बान में उन पहलवानों को कहा जाता है कि जो मैदान जंग में जब आते हैं तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आए, बिजली की तरह आते हैं, अपने दुश्मन का कला कमा करके निकल जाते हैं। उन पहलवानों को, उन सुरमाओं को बुहम से, जिसकी मुफरद है बुहमा, उस नाम से याद किया जाता है। और इसी तरीके से कुमात, कुमात कमीयुन की जमा है। कुमात यानी वो पहलवान, वो सुरमा जो असलहे से लेस हो, जिसने ज़रा पहनी हुई है, जिसने नेज़े भी लटकाए हुए, जिसके पास तीर भी मौजूद है, जिसके पास तलवारें भी मौजूद हैं, जिसने आहनी खोद भी पहना हुआ है, मुकम्मल तौर पे असलहे से लेस जो बंदा है उससे कहा जाता है कमीयुन, और उसकी जमा है कुमात। तो ये जो बड़े बड़े पहलवान और सुरमा और बड़े बड़े बहादुर जो मौला मुत्तक़ियान के मुकाबले में आते थे, शायर इब्न अबिल हदीद कह रहे हैं, बिलखौफ़ लिलबुहमिल कुमात युक़न्नअ। अली की सिफत यह है कि वो इन बड़े बड़े सुरमाओं को, इन बड़े बड़े पहलवानों को खौफ की चादर उड़ा दिया करते थे। यानी इन्होंने जितना भी असलहा वगैरह पहना हो, बावजूद उसके थर थर अली के नाम से ये लोग काँप रहे होते थे कि हम किसके मद्दे मुकाबिल आ गए और किस तरीके से हम इस हस्ती का मुकाबला करेंगे। वस्समहरियत तस्तकीम व तनहनी फ़कअन्नहा बैनल अवालिअ अज़लुअ। और समहरिया, समहरिया उन नेज़ों को कहा जाता है जो समहर नामी शख्स जो है बनाया करता था। बड़े मज़बूत और बड़े सख्त किस्म के नेज़े हुआ करते थे। तो समहरी जो नेज़े हैं, तस्तकीमो, कभी ये सीधे होते हैं चलते वक्त, कभी टेढ़े होते हैं। ज़ाहिर है जो लोग मैदान कारज़ार में वाकिफ़ है कि नेज़े किस तरीके से चलते हैं, उनको बगलों के नीचे दबा कर किस तरीके से मारा जाता है, दुश्मन पर किस तरीके से हमला किया जाता है, कैसे दुश्मन को उससे दोनों नेज़ों से उठाया जाता है या फेंका जाता है, नेज़े को घोंपा जाता है। तो नेज़ा कभी टेढ़ा होता है, कभी सीधा होता है। वह समहरी, तो समहरी जो नेज़े हैं, तस्तकीम कभी वो सीधे होते हैं, व तनहानी कभी वो टेढ़े होते हैं। फ़कअन्नहा बैनल अवालिअ अज़लुअ। वाक़ईन शायर को इस शेर पर दाद देनी चाहिए जिस कमाल महारत से शायर ने यहाँ पर इस नेज़े को तशबीह दी है पसली के साथ। कहता है ये नेज़ा भी गोया कि एक पसली बन चुका है पसलियों के दरमियान। फ़कअन्नहा, ये जो नेज़े हैं समहरी नेज़े, ये पसलियों के दरमियान पसलियों की मानंद ही हो गए हैं। और लतीफ़ इसमें यह है कि अगर ये नेज़े दुश्मन की पसलियों में गाड़े जाएँ तो वहाँ पसली बनते हुए नज़र आएंगे। और ये भी हो सकता है कि जो नेज़ा बरदार है, नेज़ा चलाने वाला है, उसने चूँकि अपनी पसलियों के पास नेज़ों को रखा हुआ होता है और मुसलसल वो हमला कर रहा होता है, नेज़ों से मार रहा होता है, तो गोया के मौला मुत्तक़ियान की सिफत भी बन सकती है कि ये नेज़ा अली के हमरा ऐसे था मैदान जंग में कि अली की एक पसली ही लग रहा था दुश्मनों को। तो ये भी एक माना हो सकता है। और एक तरफ, दूसरी तरफ ये भी माना हो सकता है कि इस तरीके से गाड़ा गया दुश्मन की पसली में कि गोया उसी की एक पसली बन गया। तो बहुत ही लतीफ़ और बहुत ही कमाल का शेर है, बहुत ही कमाल महारत से इस मिसरे को जो है बांधा गया है। आखिरी मिसरा जो है आज के हमारे इस क्लिप में जो है मौजूद है, और ज़ाहिर सी बात है मैं ये बात बताना भूल गया, लेकिन यहाँ पे अर्ज़ कर दूँ कि ये अशआर जो हज़रात जानना चाहें उनकी खिदमत में ये जुमला है। जब आप मौला मुत्तक़ियान के हरम में वारिद होते हैं बाबुल क़िबला से, तो औरतों का जो हिस्सा है जहाँ से औरतें वारिद होती हैं, जहाँ से औरतें दाखिल होती हैं, वहाँ से जब औरतें वारिद होती हैं तो उनके चेहरों जब ज़री की तरफ होंगे उन औरतों के चेहरे, तो बिल्कुल राइट हैंड सीधे हाथ का जो कोना है वहाँ से या बरक़ों वाला शेर शुरू होकर इस आखिरी शेर पर जब मैं पढ़ूँगा, यहाँ पर ये 8 शेर जो है मुकम्मल हो जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह सिरहाने वाले हिस्से की तरफ आप आते हैं, वहाँ पर भी चंद अशार मौजूद हैं। फिर जो है बाब तूसी वाला हिस्सा और फिर पायंती वाला, घूम कर इस तरीके से ये 27 अशार जो है मुकम्मल होंगे। आखिरी शेर है वल मुतरिउल हौदल मुदअदअ हैसु ला वादिन यफीदु वला क़लीबुन युतरउ। इस शेर में इशारा किया गया उस मुअजिज़े की तरफ जो मौला मुत्तक़ियान का मुअजिज़ा है, जिस मुअजिज़े में मौला मुत्तक़ियान ने जब जा रहे थे जंग सिफ़ीन के लिए तो एक मकाम पर पहुँचे जहाँ पे पूरा लश्कर प्यासा, जहाँ पर जानवर प्यासे, सब प्यास से हलकान थे। उस मौके पर कहा कि या अली, पानी की कोई सबील यहाँ पर नहीं है और सब जो है प्यास से हलाक होने वाले हैं, तशनगी से मर जाएंगे सब के सब। तो मौला ने कहा चलो थोड़ा सा सफ़र करते हैं।
थोड़ा सा आगे चले तो एक दैर आ गया, वहाँ से एक राहिब निकला, उससे पूछा यहाँ पानी का कोई रास्ता है, पानी की कोई सबील है? उसने कहा यहाँ दूर दूर तक पानी का कोई अता पता नहीं है, मगर ये कि आप चंद किलोमीटर चल कर जाएँ, 2 फरसख के फासले पर यहाँ पर आपको पानी मिलेगा, उससे पहले पानी नहीं मिलेगा। तो फिर मौला मुत्तक़ियान ने कहा कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ये वो इल्म है, ये वो बतीन अंज़ा है, ये वो वसी मुश्तबा है जिसको पता है। वहाँ पे मौला मुत्तक़ियान ने एक जगह को खोदने का हुक्म दिया कि ये जगह खोदी जाए। जब उस जगह को खोदना शुरू किया तो वहाँ से एक सफ़ेद पत्थर नमूदार हुआ। सारे लश्कर को हुक्म दिया कि सफ़ेद पत्थर को उठाया जाए, इसी के नीचे जो है बेहतरीन पीने वाला पानी मौजूद है। तमाम असहाब, पूरा लश्कर जो है जमा हो गया उस पत्थर को उठाने में, सब के सब लग गए, लेकिन वो पत्थर किसी से नहीं उठा। सब जब आजिज़ हो गए, यहाँ पर जो है मौला मुत्तक़ियान के पास आए, कहने लगे या अली ये पत्थर हमसे यहाँ से नहीं उखड़ रहा, नहीं निकल रहा। तो मौला मुत्तक़ियान ने रिकाबों में से अपने कदमों को निकाला, ज़ाहिर उस वक्त घोड़े पर सवार थे मौला मुत्तक़ियान, और उसके बाद नीचे आकर अपने उन हाथों से कि जिन हाथों से क़िला खैबर के दरवाज़े को उखाड़ कर फेंका था, उन्हीं हाथों से इस पत्थर को उठाया और कई मील जो है कहते हैं इस पत्थर को मौला ने दूर उठाकर फेंक दिया। उसके बाद उस पत्थर के नीचे से जो पानी निकला वो पानी कहते हैं बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा, शहद से ज़्यादा शीरीन, उसकी बहुत सारी सिफ़ात मोजज़ात की किताबों में बयान हुई है। पूरे लश्कर ने पानी पिया। राहिब ने जब ये देखा तो दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि या हाज़ा हल अंत मुरसलोन नबीयोन, ए शख्स क्या तू नबी है, कोई मुरसल है, कोई मलक है, मलक मुक़र्रब है, कौन है? कहा कि मैं वसी हूँ, अली इब्न अबी तालिब रसूलुल्लाह का वसी हूँ। मौला के हाथ पर उसने कलमा पढ़ा, ईमान लाया और मुसलमान हुआ। अब ये कि यहाँ से रिवायत जब आप देखेंगे तो इस वाक़े के हवाले से उनमें मुख्तलिफ़ ताबीरात और इख्तिलाफ़ के साथ रिवायत मौजूद है। इंशाअल्लाह जो हज़रात मोजज़ात की किताबों को पढ़ते हैं लाज़मी तौर पर पढ़ें, इससे ईमान ताज़ा होता है, इससे आपकी रूह जो है परवाज़ करती है इश्क़ अमीरुल मोमिनीन में। वहाँ आपको मिलेगा कि किस कदर जो है ये क़िस्सा अच्छे तरीक़े से मौला के मोजज़े की तरफ इशारा करता है। ये जो पूरा क़िस्सा था, शायर ने इस शेर में इस क़िस्से की तरफ इशारा किया है। कहता है वल मुत्रिउ, अली की ज़ात वो ज़ात है जो वहाँ जो है हौज़ का माना हौज़ उर्दू में वाज़ेह, वल मुत्रिउल हौज़ल मुदअदा, अली की ज़ात वो ज़ात है जो वहाँ जो है पानी से भरा हुआ हौज़ पेश कर देती है। हैसु ला वादिन यफ़ीज़ु वला क़लीबुन युत्रउ, उस वादी में जो है हौज़ पुर जो पानी से भरा हुआ हौज़ उसे पेश कर देती है कि जहाँ पर न पानी का गुज़र हो और न जहाँ पर कोई ऐसा कुआं हो कि जिसमें चुनाई न हुई हो। कुएँ को अरबी ज़बान में बेर कहते हैं, लेकिन बेर वो होता है जिसमें चुनाई हुई हो, ईंटें वगैरह लगी हुई हो, उसके ऊपर की जो है चबूतरा नुमा शक्ल नमूदार हुई हो, जिसको बनाया गया हो, जिसकी चुनाई की गई, उसे बेर कहते हैं। लेकिन वैसे ही अगर कुआं हो जिसमें पानी मौजूद है किसी सहरा में, किसी ने उसको बनाया नहीं है, कोई चुनाई वगैरह नहीं हुई, इसको अरबी ज़बान में कलीब कहा जाता है। तो ऐसी वादी, वादिन यफ़ीज़, ला वादिन यफ़ीज़, कोई वादी नहीं है जिससे पानी गुज़रे, वला क़लीबुन युत्रउ, न कोई ऐसा कुआं बग़ैर चुना हुआ कुआं, बिना चुने हुए कोई कुआं जिसको खालिस कुआं कहा जाता है, जिसमें पानी भरा हो, कुछ भी मौजूद ना हो। ऐसी बेआब गियाह वादी में, ऐसी वादी जहाँ पानी का कोई तसव्वुर ही ना हो, जहाँ पानी पेश कर दे वो हस्ती अमीरुल मोमिनीन है सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। इंशाअल्लाह वादा रहा आप लोगों से अगले आने वाले क्लिप्स में भी मज़ीद अशआर का तर्जुमा पेश किया जाएगा। और तमाम शुअरा हज़रात से ख़ास तौर पे गुजारिश है, अगर हो सके तो वो लोग इसका मंजूम जो है तर्जुमा करने की कोशिश करें और रब्ता करें मारिफ़ विलायत के चैनल के जो अफराद हैं उनसे। इंशाअल्लाह जो किताब छपेगी उसमें इस तर्जुमे को भी शाया कराने की कोशिश की जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।